कभी वापस नहीं आएंगे। कोई विधवा हुआ है, किसी के पापा गए हैं, लेकिन हम पूरा देश उनके साथ है। We all love them. हमारी उसमें से वो उसने पकड़ा बंदूक कि आप ये परदेसी हैं, लेकिन उसको ही गोली मार दिया। अब तो नमाज पढ़ रहे हो, माफ़ी अल्लाह से मांग रहे हो कि हमने एक मुस्लिम को मार दिया। एक मुस्लिम को मारना इतना गुनाह और हिंदू को मारना यानी इतनी बड़ी खुशी। हाँ मर्दो, क्या करोगे तुम? मोदी को जाके मिलो ना। औकात तो है नहीं मिलने की। जंगलों में से घुस के कुत्ते की तरह जिंदगी जीते हो, पेट पे रोटियां बांध के घूमते। तुम्हारी कोई जिंदगी है? अब तो कुत्ते की भी जिंदगी नहीं रहेगी। एक के पीछे अब कितने जाएंगे? कब तक ऐसे ही मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित किए जाएंगे और कब तक हम ऐसे ही बर्दाश्त करते रहेंगे? मोदी जी से एक सवाल है कि क्या ये 5 मुद्दे जो आपने जाहिर किए हैं, ये 5 मुद्दों से हमारा देश जो आतंक की तरफ जा रहा है, जो लोग हमारे यहाँ आके आतंकी बना रहे हैं और हमारे लोगों को मार के चले जा रहे हैं, क्या ऐसे लोगों पर लगाम होगा? नहीं। आज ये पूरी जनता जाग उठी है, पूरा देश जाग उठा है और उन सभी लोग को सिर्फ बदला चाहिए, और वो भी ऐसा बदला जैसे पुलवामा के बाद आपने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, ऐसे ही अब जंग की शुरुआत करनी होगी मोदी जी। जनता आज यही मांग रही है। हर घर में आज आंसू बह रहे हैं। 2 दिन से खाने नहीं बने हैं, 2 दिन से कोई सोया नहीं है। जिसका परिवार गया है वो तो बेहोश है, मदहोश है, लेकिन हमारी देश के, हमारे भारत के जो माताएं बहनें हैं वो अपने बिलक बिलक कर रो रही हैं और सिर्फ मोदी जी आपसे ही गुहार लगा रही हैं कि कब होगा वह उजाला जो हम कब से देखते चले आ रहे हैं। कब हमारी कश्मीर में शांति होगी और 370 हटाने के बाद भी आज हमारे कश्मीर में ऐसा हादसा हो रहा है, उस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है? ये सारी चीज़ें, बातें हम करने के लिए आए हैं। इस कार्यक्रम में वो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो सवाल आप 2 दिन से ढूंढ रहे हैं। यह कार्यक्रम है अंधेरी के वेस्ट में वर्सोवा है, जहाँ पे नाना नानी पार्क है। नारी सम्मान संगठन की अध्यक्षता जो कि सुंदरी ठाकुर जी हैं, इन्होंने यहाँ के आसपास के सभी लोगों को एकत्रित कर श्रद्धांजलि का यह कार्यक्रम रखा। जो पहलगाम में शहीद हो गए थे उन्हें मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई और जनता के मन में और यहाँ के जो लोग हैं उनके मन में क्या चल रहा है, किस तरह की बातें चल रही है, उन सब बातों को रखने के लिए सुंदरी ठाकुर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया और उसमें लोगों ने खुलकर मोदी जी से सवाल किया और मोदी जी से जवाब भी मांगा है। क्या मोदी सरकार जनता के जो विश्वास बना हुआ है उस विश्वास पर खरी उतरेगी? क्या ये जो 26 लोग शहीद हो गए हैं जिनका कोई कसूर नहीं था, जो सिर्फ और सिर्फ घूमने के मकसद से गए थे, उनको मारकर यह कह दिया गया कि जाइए मोदी को बता दीजिए, तो क्या वो जो शहीद हुए हैं उनका बदला मोदी जी लेंगे? या जिस तरह से आतंकवादियों ने मोदी को चैलेंज किया है कि मोदी को बता देना, क्या उस चैलेंज पर मोदी खरे उतरेंगे? यही सब सवाल लेकर जनता यहाँ पे उमड़ पड़ी थी और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग आए और सभी लोगों ने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने अपने विचारों को रखा। एक चीज़ और बता दूं कि यह सिर्फ अंधेरी और वर्सोवा की बात नहीं है। हर देश, हर क्षेत्र में, जो कि भारत में ऐसा कोई जगह ही नहीं होगा जहाँ पर इस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित ना की गई हो और जनता का जो आक्रोश है वह आक्रोश दिखाई ना देता हो। कोई वीडियो के माध्यम से सवाल कर रहा है तो कोई मीडिया के माध्यम से, लेकिन सवाल सभी के एक है कि मोदी जी कब होगा पाकिस्तान का खात्मा? इन सभी सवालों को लेकर मैं संजय मिश्रा लोकमित्र न्यूज़ से आप लोग के समक्ष आया हूँ और जनता से सवाल भी करूँगा और मेरी भी यही गुजारिश रहेगी कि आने वाले दिनों में मोदी जी ज़रूर एक बड़ा धमाका करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। जब से मोदी जी आए हैं ये तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। मतलब ऐसा अल्फाज नहीं आ रहे हैं कि हम उनके घर वालों को ऐसे, मतलब बोलते हैं ना कि उनको हम थोड़ा सा दिलासा, हम वो भी नहीं दे पा रहे क्योंकि हम इतने शौक में हैं। तो उनका तो आप समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति इस वक्त क्या होगी। और मैं अपने मोदी सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, 100 करोड़ जनता के वो राजा हैं। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से ये ज़रूर कहूँगी, 1 से कुछ नहीं होगा, 3 से भी कुछ नहीं होगा। ये तो हमको समझ में ही नहीं आएगा, 3 को मार देंगे तो ये तो गंदी नाली के कीड़े हैं।
मैं कहती हूँ ना, जो वहाँ की फौज बैठी है ना, वहाँ से सर आने चाहिए। इनसे सब्र नहीं, ये मोहरे हैं। इनका क्या है, इनको पैसे दे के बरगला के बोलना करना, ये तो मोहरे हैं। यहाँ नहीं देखते, यहाँ बच्चे सब घुमा फिरा के समझा के किताबें पढ़ा के, ये अपने बच्चों को कभी देखा है शहीद होते या उनको गोली चलाते? उनको अगर ऐसे हो तो पहले अपना बेटा भेजे ना इसमें फौज में और कहे कि जा कश्मीर पे गोली चला कर तू वापस आ। उसको तो कभी नहीं आने देंगे। जनता समझ ही नहीं रही है सदियों से कि ये खुद क्यों नहीं उस जंग में जाते हैं, ये हमें क्यों भेजते हैं जंग में। हम इससे बिल्कुल खुश नहीं है कि वो 4 तो सर आने ही आने हैं, 1 है 3 कहाँ जाएंगे, वो तो आने ही है, उसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन हमें वहाँ की जो फौज बैठी है ना, उन सरदारों के सर जब आएंगे इधर, तब हमारे हिंदुस्तान को लगेगा कि हमारा भाईचारा अब ये रहने वाला है। नहीं तो ये देखिए, आज वो कश्मीरी से पूछो, वो बड़े टाइम के उभर के आए थे, सालों में पत्थर मारना बंद हुआ उनका, बच्चे स्कूल जाने लगे। वो उनके पास इतनी बुकिंग के, वो कल बता रहे थे बुकिंग भी लेने को मना कर रहे, इतने बुक है वहाँ के ड्राइवर। तो उनको पूछो, वो रो रहे हैं। उनमें से भी एक शहीद हुआ हमारी, उसमें से वो उसने पकड़ा बंदूक कि आप ये परदेसी हैं, लेकिन उसको ही गोली मार दिया। अब तो नमाज पढ़ रहे हो, माफ़ी अल्लाह से मांग रहे हो कि हमने एक मुस्लिम को मार दिया। एक मुस्लिम को मारना इतना गुनाह, और हिंदू को मारना यानी इतनी बड़ी खुशी। तो मैं तो मोदी जी इस बात से जब खुश होंगी, आज जिनके लिए ये हमने कैंडल मार्च रखा, जितने भी हमारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये सभी ये चाहते हैं कि हम वो 4 से तो बिल्कुल खुश नहीं है, वो तो कचरे के डब्बे हैं। लेकिन वहाँ के जिस दिन फौजों के सरदारों के सर आएंगे हिंदुस्तान में, और मैं कहती हूँ जो सर्जिकल स्ट्राइक वो कुछ भी नहीं थी, अब जो होगी वो सफाया होगी। नहीं तो मोदी जी दिल बहुत टूट जाएंगे। फिर हमारी आगे की पुश्तें क्या सोचेंगी, वो तो खत्म हो जाएंगी। हमारा राजा इस समय ऐसा बैठा है कि अगर जो चाहे कुछ भी कर सकता, और ये मैं कहती हूँ ये होगा और होके रहेगा। ये हमारे भाइयों से दुश्मनी कराना, ये कराना आपस में, मैं तो अपने भाइयों से, हिंदुस्तान के भाइयों से ये कहना चाहती हूँ, अभी भी समझो, अभी भी सुधरो। सभी से ये निवेदन करती हूँ, भाईचारा मत खत्म करो। ये नाली के कीड़े हैं, इनको तो आज नहीं कल मरना है। कर्मा लौट के आता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कर्मा जरूर लौट के आएगा। कुत्तों की मौत मारे जाओगे। पाकिस्तान में खाने के वांदे नहीं है, बात बनाने के इतने बड़े वांदे हैं। उनके खिलाफ कोई बोल दे, वो आरजू थी, मैंने टीवी पे देखा, उसको बंद कर दिया किसी कमरे में। मतलब वो जो रिपोर्टर थी, वो हिंदुस्तान के लिए बोलती थी कि सही है मोदी जी के लिए, वो मोदी जी का नाम लेती थी। जैसे वो कह के गए ना, उसने लेडी ने कहा कि मेरे हस्बैंड को मारा है तो मुझे भी गोली मार दो। तो उसने क्या टेल मोदी को बोलो कि हमने ये मारे हैं, तुमको उसके लिए छोड़ रहे हैं, जाओ मोदी को जा। तो मतलब तुम ना मर दो, क्या करोगे तुम? मोदी को जाके मिलो ना, औकात तो है नहीं मिलने की। जंगलों में से घुस के कुत्ते की तरह जिंदगी जीते, पेट पे रोटियां बांध के घूमते, तुम्हारी कोई जिंदगी है? अब तो कुत्ते की भी जिंदगी नहीं रहेगी। एक के पीछे अब कितने जाएंगे? 16,000 वापस ले लेंगे, ये हम कह रहे हैं आपसे। और मोदी जी ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बच्चे, सच में कह रही हूँ, हम अपने बच्चों को कहानी सुनाना बंद कर देंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे देश का राजा ऐसा है, अगर वो चाहेगा और वो होगा। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मैं यही कहूँगी कि अमित शाह जी इतनी बड़ी चीज कर दी, अब तो एक नामो निशान खत्म ही कर दीजिए। रोज का कहते हैं ना, रोज के रोने से एक दिन का रोना बढ़िया। आर या पार खत्म करके पाकिस्तान को दिखा दीजिए कि हम क्या, ये हमारे बच्चे 18 साल, मतलब 18 को शादी हुई और 21-22 को उसको गोली मार दी। 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ। और मैं तो कहती हूँ जिसके भी गए, चाहे वो 50 साल के 60, लेकिन दर्द उनको, जब हम लोगों को सुन के इतना खून खौल रहा है, तो उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। उनको तो हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं आप मत रोइए। धन्य मोदी जी, ये हमारी सबकी जनता की, इस देश की धरती की आवाज़ है कि प्लीज़ पाकिस्तान को सबक अब सिखा देना चाहिए। बहुत हो गया, प्लेन गायब कर लेना, ये गायब कर लेना, हो अब यही गायब हो जाएंगे ना, तब कहानी शांत आएगी। और अब वक्त आ गया, कहते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है ना,
तो शहर के किनारे आता है। तो अब दिन पूरे हो गए थे, इतने दिन चुप थे, अब दिन भर गए। ऊपर वाले ने कहा जाओ 4 भेज दो और 40 लाख दे दो वापस। तो अब ये टाइम आ गया है सर, और ये होना चाहिए। के लिए कोई भी वर्ड्स नहीं है, क्योंकि हम सभी पत्नियां हैं, हमें पता है कि पति के खोने का क्या गम होता है। लेकिन सिर्फ बातें करने से तो नहीं होगा ना, हमें कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। मैंने 2 पंक्तियां कही, अगर आपकी इजाज़त हो तो बोल दूं। टेररिस्ट अटैक है, तो जब भी टेररिस्ट अटैक होता है इंसानियत का खून होता है। मासूम लोगों की चीख पुकार सुन के ऊपर वाला भी रो देता है। हम ना तो सियासत से मतलब है ना सियासतदारों से। हमारे लिए तो हमारा परिवार ही सब कुछ होता है। सरकारें तो आएंगी भी और जाएंगे भी, पर हमारे जख्मों का कभी कोई अंत नहीं होता है। किससे शिकायत करें और क्या कहें, सबके अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग होता है। जिनके घरों में जो मर जाता है ना, उनसे जाके पूछो, उनके घर में जिंदगी भर का सन्नाटा हो जाता है। क्या करना चाहिए कश्मीर के पहलगाम में? ये एक बहुत दुखद हादसा हुआ है, जिसमें कि आतंकियों ने जो सिविलियंस अपने वहाँ घूमने के लिए गए थे, उनमें 26 लोगों की उन लोगों ने हत्या कर दी। और पूछ के कि आपका धर्म क्या है या आपका नाम क्या है, और ये इंश्योर किया कि जिनको भी वो गोली मार रहे थे वो हिंदू हैं। और इतना मतलब ये भयानक कहना चाहिए कि इंसिडेंस रहा है कि जिसमें इतने सारे शहीद हो गए। 26, उनमें से एक नेपाली भी है, फ्रॉम नेपाली ओरिजिन, रेस्ट वर ऑल इंडियंस। तो मुझे बहुत दुख है इस हादसे पर, और मैं उनकी आत्माओं की शांति के लिए जो इसमें शहीद हो गए। क्या लगता है ये जो लोग Thank कहाँ you. से आए होंगे और कौन लोग थे? ये पाकिस्तानी हैं, हम सब जानते ही हैं कि ये पाकिस्तान इज़ ए टेरर फैक्ट्री। पाकिस्तान का नाम ही दिया है कि ये देश जो है ये टेररिज्म को जन्म देता है, तो वो पाकिस्तानी ही हैं। उनमें से एक तो मारा गया, अभी 3 और हैं अभी जिनको पकड़ना है। सरकार बहुत बढ़िया कर रही है। मोदी जी जिस तरह से एक बार स्ट्राइक हुई थी, उन्होंने की थी एयरफोर्स की, इस तरह से फिर एक और ज़बरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक होगी, मेरा ऐसा अंदाज़ा है। It was really a very sorry affair, and we give all condolence to all the deaths what have been taken place at Pahalgam. No doubt it is a very bad thing, but I do feel that our Prime Minister is definitely going to do something about it so that this thing doesn't happen again. And we all pray him, talk to him, say him, plead him that you please do something about it, because now actually the moment that started at Kashmir, all tourists were little on a better side, but okay, now we can go and have a glimpse of our mini Switzerland, but they have been really hampered a lot, and I don't think so okay, people will come back again very soon unless or until something happens. And our Prime Minister, I'm sure he's capable of doing it, and he'll definitely do it, and we all pray for the souls whatever. Thank you. ये तो बहुत दुखद है, हम सबको मालूम ही है। आज सुबह मैं विनय नरवाल के अंतिम संस्कार का मैं वीडियो देख रहा था, देखा नहीं गया वीडियो, तो आप इमेजिन करो कि उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। जो हम वीडियो नहीं देख सके तो उस परिवार पे क्या बीत रही होगी, जो कि हनीमून के लिए वहाँ गए थे और ऐसा बड़ा और डेड बॉडी लेके आए हैं वहाँ से। देखिए वो बच्चा ज़िंदगी भर भूलेगा नहीं उस हादसे को। अब देखिए, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जैसे अभी हम सभी यही बोल रहे हैं कि मोदी जी के बारे में, मैं ये कहूँगा कि जो इन्होंने कल 5 स्टेप लिए हैं, ये स्लो पॉइजन है। ये धीरे धीरे ये स्लो पॉइजन उनके अंदर जाएगी और ये खात्मा हो के रहेगा। ये हो के रहेगा। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं कि मोदी जी करें, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है, वो समय से ही करेंगे वो। अभी एक दिन में उन्होंने 5 कदम उठाए हैं और आगे देखिए क्या होता है। ये जो मूवमेंट हुआ है इतनी शर्मनाक है। एक कायर जो होता है ना, वो भी सोच के काम करता है, जो इन कमीनों ने किया है। मैं आज अगर यूनिफॉर्म में होता जैसे पहले था, खुदा का कसम इनकी ऐसी कब तैसी वजह जो होती। बात तो ये है, जब तक हम यूनाइटेड नहीं रहेंगे तब तक ये सब होने लगेगा। आप चाहे मुंबई देखिए, चाहे दिल्ली देखिए, चाहे मध्य देखिए, चाहे कश्मीर, एक उनका खुद का ही आदमी जो घोड़ा चला रहा था उसको ही मार दिया गया। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की शर्मिंदगी और बेहूदीपन है
जो इसको मैं वर्ड्स नहीं बोल सकता हूँ कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव अ क्वालिटी रिएक्शन। वो क्वालिटी रिएक्शन कैसे होगा जब हम यूनाइटेड खड़े रहेंगे। मोदी साहब स्टार्ट डूइंग इट, डोंट वेस्ट टाइम। थैंक यू। मैं जिला मलेरकोटले का वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी प्रेसिडेंट हूँ और पता नहीं कौन है ये लोग जो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाई लेके बैठे हैं। शायद मैं यही कहूँगा बार बार कि इनकी जो मन की इच्छा है ना वो कभी कामयाब नहीं होगी। हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ही रहेगा। हर इंडियन एक दूसरे के लिए स्टैंड करता रहेगा और हमें जो भी भटके हुए कुछ लोग हैं जो नहीं समझते हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उनको भी मेरी बेनती करता हूँ मैं कि प्लीज़ अंडरस्टैंड करो, हम इंडियन हैं। यह जात पात यहाँ धर्म ये कुछ नहीं है, सिर्फ कर्म करो अच्छा, वो ही कमिंग बैक। ये ज़िंदगी बॉल की तरह है, जिस स्पीड से मारेंगे ना उसमें दीवार में इट्स कमिंग बैक। वो चाहे कोई भी है, कैसे भी सोचते हैं वैसे ही कर्म हमारे साथ होगा। और दूसरा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बेनती करता हूँ, जैसे सुंदरी बहन जी ने कहा, आप सभी के दिलों में है, अंदर उमंग है एक कि मोदी जी से कि एक बार इनका कीला न ठोक दो। ये बार बार ना बर्दाश्त नहीं होता, आग लगती है सबके मनों में। पर बेशक लोग अपने कितने पानी के बुलबुले लेके फिर रहे हैं अपने साथ, अपने आप को ठंडा कर रहे हैं, बट और कुछ नहीं चाहते। दुआ करते हैं कि ऐसे लोगों को ऐसी मौत मिले कि वो खुद तड़पते रहें सारी ज़िंदगी। नमस्कार, मेरा नाम विजय माउंटेनियर है। मैंने कल लिखी है 2 पंक्तियाँ। अब तो कायर शब्द भी बेकार हो गया, अब तो कायर शब्द भी बेकार हो गया, पर इन भारत के सपूतों के आगे शहीद जुड़ गया, पर इन भारत के शहीदों के आगे शहीद जुड़ गया। इस देश की मिट्टी में मिलने में ही शान है, इस देश की मिट्टी में मिलने में ही शान है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ए तिरंगे तू हमारी आन बान शान है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ए तिरंगे तू हमारी आन बान शान है। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख होता। इसी जगह मैं 3 बार जा चुकी हूँ, मैंने कल फोटो भी डाली है इसी जगह खड़ी होके। कुछ न बंद कर रहा है न कुछ हो रहा है, लेकिन अब हमको वक्त की चुनौतियाँ सुनो ए नौजवान, जागने का वक्त आ गया। वक्त है कि ना हम पड़े रहें, वक्त है कि ना हम खड़े रहें, वक्त है कि देश के लिए मोर्चा बने खड़े रहें। धन्यवाद। हम उन लोगों के साथ हैं, उनका दर्द कम नहीं हो सकता है, लेकिन मोदी जी उनके लिए बहुत करेंगे। और जो चले गए हैं, जो उनके पीछे फैमिली है, पूरा देश उनके साथ है। वो कभी वापस नहीं आएंगे। कोई विधवा हुआ है, किसी के पापा गए हैं, लेकिन हम पूरा देश उनके साथ है। वी ऑल लव देम। देखिए, जो भी ये घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक घटना है और पूरा देश इससे आहत हुआ है। सब लोग आहत हुए हैं, लोगों का धर्म पूछ के उनको मारा जा रहा है। बहुत ही इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है कि ऐसा पूछ के मारा जा रहा है कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो बहुत ही शर्मनाक घटना है, पूरे देश आहत है इससे। मैं भी बहुत आहत हुआ हूँ और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और मैं मोदी सरकार से गुजारिश करूँगा, होम मिनिस्टर से गुजारिश करूँगा, अमित शाह जी से, कि ऐसी घटनाओं को तुरंत रोका जाए और जो इसके पीछे आरोपी हैं, जो भी इनके पीछे जिनका भी हाथ है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और उनको मतलब ये एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए इन सब के लिए, पाकिस्तान के लिए, जिसने भी लश्कर तैयबा या जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे, उनके लिए ये मतलब एक सबक मिलना चाहिए उनको। इनको ऐसा कड़ा कदम उठाना चाहिए, दोबारा ऐसा ना हो। तो मोदी जी से बस यही अपील करना चाहेंगे कि इस बारे में जो भी कोई लीडर बोलना गलत बोलता है देश राष्ट्र के विरोध में, उसके ऊपर आतंकवादियों जैसा सख्त एक्शन होना चाहिए। अदरवाइज इस देश का कुछ नहीं होने वाला है। इसका फ्यूचर बहुत ही अंधकार में दिख रहा है। आने वाला यूथ इसको अच्छे से समझ रहा है। इसलिए आपसे मैं अपील करता हूँ कि जो भी नेता हो या फिर कोई भी ऐसे तत्व, सामाजिक तत्व हो जो समाज के लिए विघटनकारी हो, उनके ऊपर सख्त से सख्त देशद्रोह का कानून लगाकर उनको जेल की सलाखों के अंदर डाल देना चाहिए। और जो रोबन वाड्रा ने जो बोला है कि आप मस्जिद ख़त्म करवाओगे, आप दरगाह ख़त्म करवाओगे, आप तो मतलब तुमने बोला है क्या पाकिस्तान को कि भाई ये कर रहे हैं तुमने, हम तो नहीं कर सकते, तुम करो, ऐसा कुछ है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो बोल रहा है। यहीं से तो मैसेज, तुम छोटे मोटे की तो हैसियत नहीं है ना वहाँ भाई, इतने बड़े लोगों से बोलने की। ऐसे ही तो साला है और ऊपर से सवा सिर जीजा आ गया, अकल से पैदल है।
हालांकि क्या बोल रहे हैं, जिस हिंदुस्तान में आप खाते हो, जिसका पहनते हो, अरबों की प्रॉपर्टी है, पता नहीं क्या क्या है, जिस देश को खाते हो उसी देश को जीजा साले गाली देते हो। शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान चले जाओ बोरिया बिस्तर लेके, तो अगली सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है, तो फिर वहाँ भी कुछ निपटारा बोलेगा, मुझे ऐसा लगता है। कश्मीर का ये बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान ने किया है, लेकिन हमारे कुछ गलत तत्व के इनका साथ दिए, इसके वजह से ये हुआ है। ये नहीं होना चाहिए। इसमें राजनीति, लोग बहुत सारे राजनीति भी कर रहे हैं। मोदी जी से है मेरा कि मोदी जी इसके ऊपर एक्शन लेवे, बाहर के लोग के ऊपर एक्शन ले, पाकिस्तान के ऊपर लेवे, लेकिन हमारे अंदर जो बैठे हैं गलत तत्व, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लेवे। लोकमित्र न्यूज़ चैनल की तरफ से हम लोग भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। हमारी पूरी टीम इस समय जो भारत के ऊपर या 26 लोगों के परिवार के ऊपर जो दुखद समय आया है, उसमें हम साथ खड़े हैं। कृपया करके आप लोग भी ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम अपने अपने क्षेत्र और अपने समाज को जागरूक करने के लिए ऐसा ज़रूर लें और एक संदेश भेजें इन आतंकियों को कि भारत हमेशा एक है और एक रहेगा। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़।